जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जेमिनाई लगन की पत्रिका के बारे में, यानी कि मिथुन लगन की जो कुंडली होती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने टॉरस लगन की बात करी थी, आज हम जेमिनाई की बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल 17 क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं एस्ट्रोलॉजी की। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको चीजें समझ नहीं आने वाली, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो सारी क्लासेस आप देखिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो लगन है वो जेमिनाई का है। तो जेमिनाई किसका होता है? मरकरी का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 159 जो कि हमने पहले ही बोला है कि योग कारक होते हैं। तो देखिए योग कारक का यहाँ पे देखिए सबसे पहले मरकरी लिखा हुआ है। मैंने क्यों मरकरी लिखा है? क्योंकि मरकरी जो है लग्नेश, और मैंने पहले ही बताया कि लग्नेश जो होता है वो हमेशा योग कारक होता है लगन के लिए। ठीक है, तो मरकरी यहाँ पे योग कारक हो गया। देन उसके बाद देखिए फिफ्थ हाउस में किसका साइन है? वीनस का साइन है। तो वीनस भी यहाँ पे योग कारक है। हालांकि वीनस की एक राशि जेमिनाई लगन की पत्रिका में 12th हाउस में चली जाती है, लेकिन फिर भी मरकरी जो है योग कारक ही रहेगा। इसके अलावा आप देखिए सैटर्न, सैटर्न भी योग कारक है। क्यों योग कारक है? क्योंकि 9th हाउस में सैटर्न का साइन है। ठीक है, 159 की बात करी हमने, तो 9th हाउस में सैटर्न का साइन है, लेकिन सैटर्न का एक साइन यहाँ पे 8th हाउस में भी आता है। तो 8th हाउस में सैटर्न का साइन होने के बावजूद भी सैटर्न यहाँ पे योग कारक ही रहेगा, क्योंकि ये जेमिनाई लगन की पत्रिका है जो कि मरकरी है, और मरकरी सैटर्न का फ्रेंड है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आगे सम, तो जुपिटर इस लगन मतलब जेमिनाई लगन की जो कुंडली होती है उसमें जुपिटर जो होता है वो सम होता है। क्यों सम होता है? क्योंकि केंद्र के दो भाव मिले होते हैं उसको, 7th हाउस और 10th हाउस में उसके साइन आते हैं। ये देखिए सेजिटेरियस आया है यहाँ पे, और यहाँ पे पाइसेस आया है। तो इसीलिए दोनों केंद्र भाव मिलने की वजह से यहाँ पर जो है जुपिटर सम होता है। ठीक है, जेमिनाई लगन की पत्रिका में जुपिटर जो है सम होता है। इसके बाद अगर हम बात करें अकारक की, तो अकारक देखिए अकारक में यहाँ पे मून है। क्यों? क्योंकि सेकेंड हाउस में मून का साइन है। हमने बात करी है, देखिए मारक भाव होते हैं सेकेंड हाउस एंड 7th हाउस, ये दोनों मारक होते हैं। तो यहाँ पे मून का साइन है, तो मून जो है अकारक हो गया इस लगन की पत्रिका के लिए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो सन भी अकारक है। क्यों? क्योंकि थर्ड हाउस में आता है। सन का जो साइन है वो थर्ड हाउस में आता है, इसीलिए सन भी जो है इस लगन में जेमिनाई लगन की कुंडली में सन भी जो है अकारक का रोल अदा करता है। इसके बाद आप देखिए मार्स, मार्स भी अकारक है। क्यों? क्योंकि 6th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। तो एक तो अच्छा ठीक ठाक भाव मिला है, लेकिन 6th हाउस खराब मिलने की वजह से मार्स भी जो है इस लगन में अकारक हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए बाधक, बाधक कौन है? यहाँ पे बाधक जुपिटर है। अब बाधक जुपिटर क्यों है? क्योंकि ये ड्यूल लगन की पत्रिका है, ड्यूल लगन की कुंडली है। देखिए मूवेबल साइन, स्टेबल साइन और यहाँ पे ड्यूल साइन। तो ड्यूल साइन कौन कौन से होते हैं? 3, 6, 9 एंड 12। तो यहाँ पे 3 नंबर राइज हुआ है लगन में, तो 3 नंबर के लिए 7th हाउस जो है वो जो है 7th हाउस जो है वो बाधक बन जाता है। ठीक है, तो 7th हाउस यहाँ पे बाधक बन गया। तो बाधकेश कौन है? 9th राशि पड़ी हुई है यहाँ पे जुपिटर की, तो जुपिटर जो है बाधकेश हो गया, यानी कि बाधक हो गया। जेमिनाई लगन की कुंडली में जुपिटर जो है बाधक हो जाता है इस लगन की पत्रिका में। बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं मारक भाव की, तो मारक जैसे कि हमने पहले भी बोला है सेकंड हाउस एंड 7th हाउस मारक होता है। तो जुपिटर बाधकेश होने के साथ साथ मार्केस भी है, मारक का भी रोल अदा करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड हाउस में जो है मून का साइन है, तो मून अकारक होने के साथ साथ मारक भी है। वैसे दोस्तों मैं आपको एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं, कोई भी योग कारक प्लैनेट है वो हमेशा योग कारक ही होगा, ये जरूरी नहीं होता है। आप आगे फ्यूचर में जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगी आप इस बात को समझोगे। अब देखिए यहाँ पे हम जिसको योग कारक बोल रहे हैं, यहाँ पे सैटर्न को योग कारक बोल रहे हैं जो कि 9th लॉर्ड है, लेकिन 9th लॉर्ड होने के साथ साथ वो 8th हाउस का भी लॉर्ड है। अब वो किस कंडीशन में बैठेगा, कहाँ बैठेगा, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। ठीक है, तो कोई भी योग कारक हमेशा योग कारक, अब यहाँ पे देखिए वीनस, वीनस 5th हाउस का लॉर्ड है, योग कारक है, लेकिन उसको एक 12वां भाव भी मिला हुआ है, यानी कि 12th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा वीनस। तो इन चीजों को आप बहुत बारीकी से फ्यूचर में जाके समझेंगे आगे की क्लासेस में।
तो अभी कोई भी आप योग कारक पकड़ के ये मत समझ जाना कि वही प्लैनेट सबसे बेस्ट है, या कोई अकारक है तो वही प्लैनेट सबसे खराब है। जैसे कि मून मैंने यहाँ पे अकारक बताया, तो ये ज़रूरी नहीं कि मून इस लगन के लिए सबसे खराब ही हो गया। ये मैटर करता है। इसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं। कोई प्लैनेट बैठा है तो किस राशि में बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, उस नक्षत्र के भी कौन से पद में बैठा है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैटर करती हैं। तो कोई भी एक चीज़ सुन के आपको नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। बाकी अगर मैं बात करूँ जेमिनी लगन में ना, थोड़ा-सा आपको जेमिनी वाले कॉन्फिडेंस इनका लेवल काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा, थोड़े से एक्टिव माइंड मिलेंगे, इंटेलेक्चुअल होते हैं, थोड़े से बुद्धिजीवी होते हैं, इंटेलिजेंट काफ़ी अच्छा इनका होता है, काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। इसके अलावा इनकी स्पीकिंग एबिलिटी थोड़ी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे मैटर करता है कि यहाँ पे मून की कंडीशन क्या है, सन की कंडीशन क्या है, क्योंकि स्पीकिंग कहाँ से आती है? जुबान जो है हमारा सेकंड हाउस है, ठीक है? और थर्ड हाउस हमारा कम्युनिकेशन है, तो बहुत अच्छा कोई स्पीकर होगा, उसका सेकंड एंड थर्ड हाउस काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, तो इसके लॉर्ड भी अच्छे देखने को मिलेंगे। तो उनकी कंडीशन अगर अच्छी होगी, तो यहाँ पे डेफ़िनेटली बहुत अच्छा वो स्पीकर हो सकता है वो पर्सन, ठीक है? बट नॉर्मली कहीं न कहीं थोड़ा अच्छा स्पीकिंग एबिलिटी होता है जो कि जेमिनी लगन के लोग होते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लगन की बात कर रहा हूँ, बाकी राशियों की सीरीज़ में मैं राशियों को इतना अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आपको कि आप दंग हो जाएँगे कि राशियों से कितनी अच्छी प्रेडिक्शंस होती हैं, ठीक है? तो वो आप वेट कीजिए, आगे के वीडियोज़ में आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे राइटिंग स्किल इनकी अच्छी देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है? बहुत अच्छे थिंकर हो सकते हैं, बड़ा सोच रखने वाले हो सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा दयालुता होगी इनके अंदर, साइंटिफिक स्किल्स होती हैं इनके अंदर, थोड़ा-सा ना इनका ब्रेनी दिमाग होता है, विद्या वेशनी बोल सकते हैं आप, इनका ब्रेन बहुत अच्छा होता है। मैटर करता है कि जुपिटर एंड मरकरी की कंडीशन कैसी है, स्पेशली मरकरी की, क्योंकि लग्नेश होता है मरकरी यहाँ पे, ठीक है? तो वो चीज़ें मैटर करती हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल कुछ चीज़ें तो आपको मैच करती हुई आराम से नज़र आ जाएँगी, ठीक है? ये कभी-कभी अगर नेगेटिव होगा लगन कहीं से, तो ये नर्वस होने का इनका चांसेस रहता है कि बहुत जल्दी नर्वस हो जाना, बहुत लो कॉन्फिडेंस हो जाना। क्योंकि देखिए, पहले मैंने बोला कि कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है, तो यहाँ पे मैटर करेगा कि लगन पे अगर कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, अगर मरकरी बहुत अच्छी कंडीशन में होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ये बहुत अच्छा इनका कॉन्फिडेंस होगा। लेकिन यही 2 बातें अगर नेगेटिव हो गई, तो कॉन्फिडेंस भी कहीं न कहीं इनका खराब आपको देखने को मिलेगा, लो कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी एक चीज़ इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि दूसरों की बातें सुनकर ये खुद का कॉन्फिडेंस डाउन ना करें। इनको हमेशा अपने ब्रेन को यूज़ करना चाहिए। अब क्यों ब्रेन यूज़ करना चाहिए? ये आप जब राशियों की सीरीज़ में जब राशियाँ पढ़ेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएँगे कि मैंने ऐसी बात क्यों बोली थी। तो ये कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, बाकी आप देखिए यहाँ पे 7th हाउस में जुपिटर का साइन होने की वज़ह से, 10th हाउस में जुपिटर का साइन होने की वज़ह से, कहीं न कहीं इस पर्सन के लिए बिज़नेस, कहीं न कहीं इस पर्सन के लिए करियर, कहीं न कहीं इस पर्सन के लिए जो स्पाउस इसका होगा, उसके लिए जुपिटर का बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि 10th हाउस भी जुपिटर के अंडर आ गया और 7th हाउस भी जुपिटर के अंडर आ जाता है। हमने बात करी थी 7th हाउस बिज़नेस का भी होता है। सडन एक्टिविटीज़, देखिए अब योग कारक ज़रूर है यहाँ पे सैटर्न, लेकिन कहीं न कहीं क्योंकि 8th हाउस का भी ओनरशिप सैटर्न के पास है, तो सैटर्न इस चार्ट के अंदर सडन एक्टिविटीज़ ला सकता है, अच्छी खासी सडन एक्टिविटीज़ ला सकता है। क्यों? क्योंकि 8th हाउस की लॉर्डशिप उसके हाथ में है। तो अब सडन एक्टिविटीज़ कैसी लाएगा? अच्छी लाएगा, खराब लाएगा, वो मैटर करेगा कि सैटर्न की कंडीशन क्या है। यहाँ पे रोग का कहीं न कहीं थोड़ा-सा प्रभाव मार्स से देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 6th हाउस में मार्स का साइन है, 11th हाउस में भी मार्स का साइन है, तो गेन भी कहीं न कहीं से दिखाएगा। अब वो बीमारियों का गेन होगा, या लोन का गेन होगा, या एनिमीज़ का गेन होगा, या पैसे का गेन होगा, वो सारी चीज़ें मैटर करेगा कि यहाँ पे मार्स किस कंडीशन में है। यहाँ पे देखिए लव अफेयर का मामला भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वीनस जो है 5th हाउस में है, हमने बात करी थी लव अफेयर का होता है 5th हाउस। लेकिन 12th हाउस में भी वीनस का साइन है। तो अब अगर वीनस नेगेटिव हो गया, तो प्यार में धोखा जैसी चीज़ें कॉमन है, ऐसी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं, तो कोई भी एक चीज़ को आप पकड़ के प्रेडिक्शन मत करना। अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि किस-किस तरह की लग्न होती हैं, उसमें कौन से योग कारक होते हैं, कौन से अकारक होते हैं, तो ये डिटेलिंग है। जब तक इन चीज़ों को आप नहीं समझेंगे, आप फ्यूचर की चीज़ों को नहीं समझ पाएँगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कर्क राशि की बात करेंगे, यानी कि कैंसर लगन की बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।